जय श्री राम। आइए अब सुनते हैं आगे श्री शिव पुराण में। जब भगवान शंकर ने नारद जी से, जो अपनी ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को खो बैठे थे, कहा, तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी ये बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात मत कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि मत करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने ना कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें ये शिक्षा देता हूँ। इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए भी मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया, परंतु वे शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। फिर नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का चिंतन किया और उन सब सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है, इसका उन्हें पहले से ही पता था। नारद जी को अपने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणों का चिंतन करके श्री हरि ने उनसे पूछा, तात, कहाँ से आए हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर नारद मुनि और ज्यादा गर्व में आ गए और अभिमान के साथ अपनी सारी बात बताई। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। फिर श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार हो, तुम्हारा हृदय भी बहुत उदार है। जिनके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उन्हीं के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की ऐसी बात सुनकर नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके कहा, स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। जय श्री राम।